बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न इन रुपीज़, यानी एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करने वाला कोई भी कह लें, बिजनेसमैन है, उसका जो रिटर्न है ना, यानी जो उसका प्रॉफिट कह लें, इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़, यानी एक्स थाउजेंड रुपीज़ है। एक्स जो है यहाँ पे थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसने इन्वेस्ट किया है। इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आर ऑफ एक्स, आर फॉर रिटर्न ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 8। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, एक तो एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, और वो वाला इन्वेस्टमेंट लेवल बताना है कि जिसमें रिटर्न जो होगा वो ज़ीरो होगा, यानी प्रॉफिट उसमें ज़ीरो होगा। इसमें आर ऑफ एक्स दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 8 फॉर ज़ीरो रिटर्न। ज़ीरो रिटर्न के लिए आर ऑफ एक्स को हम ज़ीरो के एक पर रखेंगे, तो साथ ही फैक्टराइजेशन भी हो जाएगी। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स स्क्वेयर जो है उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है या कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड करना है तो एक्स स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला एक्स स्क्वेयर होगा, ये प्लस क्या है तो माइनस 6x, ये माइनस 8 है, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट स्टेप है माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उधर ज़ीरो की तरफ समझे चला जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वेयर और प्लस 8 जो है, यानी फर्स्ट वैल्यू और जो थर्ड वैल्यू है वो वैसे लिख देंगे। माइनस 6x जो है मिड टर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस 4x माइनस 2x आएगा। अब इनको पेयर्स बना के इनमें से कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x में से x कॉमन है, x माइनस 4 आ जाएगा। माइनस 2x प्लस 8 में से कॉमन फैक्टर माइनस 2 है, इधर बचेगा x। अब क्योंकि हमने इधर माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये जो साइन है चेंज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 4 आ जाएगा इक्वल ज़ीरो। अब देखें x माइनस 4 और x माइनस 4 ये कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 4 और बाकी जो है x माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ज़ीरो के एक बार रखेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। और x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इधर ये माइनस है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि वो जो रुपीज़ हैं वो थाउजेंड्स में है, यानी x जो है वो 1000 रुपीज़ हैं, तो इस इन्हीं वैल्यूज़ को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फॉर इन्वेस्टमेंट लेवल्स इन रुपीज़ मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x बाय 1000, रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 4, इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होगा, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करें 4000 रुपीज़ आ जाएगा। फॉर x इज इक्वल टू 2, तो इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होगा, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 रुपीज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कंपनीज प्रॉफिट p ऑफ x इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट is modeled by the cubic expression p of x equal to x cube minus 15x square plus 75x minus 125. Find the break even points where the profit is 0. इसमें क्या है कि एक कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट है रुपीज़ में दिया हुआ है सेलिंग x यूनिट्स, यानी x कोई चीज़ें हैं जिनको बेच के उनको प्रॉफिट मिलता है p ऑफ x, वो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। हमने निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है कि जिसमें ना तो प्रॉफिट होता है ना ही
लॉस होता है, यानी जितने की चीज़ ली है उतने की आगे बेच दी है। फ़र्ज़ करें 100 रुपये की चीज़ ली है, 100 की बेच दी है, ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, तो वो आगे दिया भी हुआ है वेयर प्रॉफिट इज़ 0। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75 माइनस 125। तो छोटी सी स्टेटमेंट लिखते हैं, टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर प्रॉफिट 0। पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख लेंगे, तो वैल्यू लिखी पी ऑफ एक्स की एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखें तो फर्स्ट का क्यूब बन रहा है और जो फोर्थ वैल्यू है उसका क्यूब बन रहा है। तो ये आपने पिछली एक्सरसाइज में फार्मूला पढ़ा है। एक्स क्यूब को लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 125 को लिखेंगे 5 क्यूब। अब हमारे पास ए एक्स है, बी जो है वो 5 है, तो हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। इधर माइनस है तो -3 इंटू ए स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई बी, बी 5 है, प्लस 3 जो फार्मूले में ए यानी एक्स इंटू बी स्क्वेयर यानी 5 का स्क्वेयर माइनस 5 का क्यूब पहले लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला बन जाता है ए क्यूब माइनस 3 a² बी प्लस 3 ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। तो ये इक्वल होगा a माइनस बी होल क्यूब यानी x माइनस 5 होल क्यूब। दोबारा बता रहा हूँ, a की जगह पे x है और b जो है वो 5 है। तो अब या तो इधर क्यूब रूट ले लें, इधर भी और इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख लें x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बेहतर ये है कि इधर नेक्स्ट स्टेप में ना क्यूब रूट ले लें, तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्यूब और क्यूब रूट लिख लेते हैं। ये फ़र्ज़ करें इधर x माइनस 5 क्यूब, इधर भी क्यूब रूट ले लिया और 0 का भी क्यूब रूट। ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 5 बचेगा, 0 जो है वो 0 ही होता है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो द कंपनी ब्रेकअप इवन पॉइंट इज़ 5। तो जो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट है ना, यानी जहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, वो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द पोटेंशियल एनर्जी V of x in an electric field varies as a cubic function of distance x given by। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है V of x से डिनोट करते हैं, वो क्यूबिक फंक्शन में दी हुई है। V of x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x² प्लस 4x। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो हमने वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो V of x को 0 के इक्वल रख लेंगे। हमें V of x दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 6x² प्लस 4x। टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी 0, V of x इज इक्वल टू 0, V of x को 0 रख लेंगे। 2x क्यूब माइनस 6x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों वैल्यूज़ में देखें तो x कॉमन आ रहा है और साथ देखें 2, 6 और 4 है, इनमें से भी कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा x² माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 किया 3 इंटू एक्स प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2x करेंगे तो 2 आ जाएगा इक्वल 0। तो 2x इंटू, अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इन पे मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे x² और जो थर्ड वैल्यू है प्लस 2 वो तो वैसे लिख देंगे। -3x जो है मिड टर्म उसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास -2x और -x आएगा, इक्वल 0 है। 2x इंटू x² माइनस 2x में से कॉमन फैक्टर x है, बाकी x माइनस 2 बचेगा, -x प्लस 2 इनमें से कॉमन नहीं आए तो 1 ही कॉमन होगा, इधर माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, -1 इंटू x
इस माइनस के साइन की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा इक्वल 0। अब देखें x -2 सेम आ रहा है, इसको एक बार लिखेंगे 2x इंटू एक्स माइनस टू और बाकी x -1 जो है वो लिख दिया इक्वल्स 0। अब देखें 2x भी 0 के इक्वल है, x -2 भी 0 के इक्वल और x -1 भी 0 के इक्वल। 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा 0/2, तो x की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। सेकंड है x -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x -1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये 3 पॉइंट आए हैं हमारे पास 0, 2 और 1, तो लिखेंगे सो द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी 0 आर, 3 पॉइंट है 0, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y-x ऑफ अ बीम इज़ गिवन बाय। अच्छा ये देखें बीम क्या होता है जी। बीम ये होता है कि जब आप कोई भी प्लाज़ा या मकान बनाते हैं तो उसमें बीम बनाते हैं, बीम के ऊपर जो है वो छत खड़ा होता है, बीच में दीवारें होती हैं, तो बीम बिल्कुल जो है वो सीधा होता है। गिवन बाय y ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6, दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x। उधर ही बीम के ऊपर ही कोई पॉइंट है x, अलॉन्ग द बीम, बीम के साथ ही कोई भी एक पॉइंट x रख लिया है। फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, तो हमने ज़ीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जब डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी तो y ऑफ x को 0 के इक्वल हम सपोज कर लेंगे। y ऑफ x दिया हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 6 फॉर पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। ये छोटी सी स्टेटमेंट लिखती y ऑफ x इक्वल टू 0, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन तीनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, x² माइनस 4x प्लस 3 बचेगा इक्वल 0। अब 2 और 0 इक्वल नहीं है तो ये हम वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे, या सादा अल्फाज में 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बाकी बचेगा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस पे हम मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे। मिड टर्म ब्रेक में जो फर्स्ट वैल्यू होती है और जो थर्ड वैल्यू होती है वो वैसे लिख देते हैं, जो मिड टर्म है दरमियान वाली वैल्यू उसकी जगह 2 वैल्यूज लिख लेते हैं। तो -4x जो मिड टर्म ब्रेक होगा तो -3x और -x हो जाएगा, x² और +3 वैसे ही आ जाएगा इक्वल 0। अब x² माइनस 3x में से कॉमन फैक्टर x है तो बाकी बचेगा x माइनस 3 -1 प्लस 3, इनमें से कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इधर माइनस का साइन है माइनस लगा दें, बाकी फिर आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद है, इसको कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इसी तरह x माइनस 1 भी इक्वल 0 होगा। इधर x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये 2 वैल्यूज़ आई हैं तो छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, सो पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन आर, तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो 3 और 1 है।